नमः शिवाय। जब एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा के इस फीचर के बारे में जानकारी मिली तो टीम के सदस्य कहते हैं, काश हमारे स्कूल के टाइम में भी ये व्यवस्था आई होती तो कितना मज़ा आता। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस फीचर को क्यों स्टूडेंट्स के लिए लाना आवश्यक है, इससे क्या फ़ायदा होगा। एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा का जबरदस्त फीचर यह है कि एक स्कूल में स्टूडेंट सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेंगे। अगले वर्ष के लिए उनको दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा। वो सभी स्कूल एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा की ही होंगी। एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा की सभी स्कूल में हॉस्टल सुविधा भी होगी, जैसा पहले भी बताया गया है। अर्थात अगर कोई स्टूडेंट इस वर्ष बनारस में पढ़ रहा है तो अगले वर्ष अयोध्या के स्कूल में पहुंच जाएगा, उससे अगले वर्ष दिल्ली, फिर अगले वर्ष शिमला मनाली, फिर मुंबई, फिर बेंगलोर। इस तरह से पूरे भारत भ्रमण कर लेगा। स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये स्कूल है या टूरिस्ट कंपनी। है ना जबरदस्त फीचर। अब चलिए समझाते हैं ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा। हम जिस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसमें हम शिक्षा को बोझ नहीं, चौतरफा विकास का आधार मानते हैं। हम और स्टूडेंट्स इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। पृथ्वी लोक में जीने आए हैं, समय काटने नहीं। अभी तो समाज को देखने से ऐसा लगता है बड़ों के साथ बच्चे भी जीवन जी नहीं रहे, काट ही रहे हैं। उस उम्मीद से कि कहीं भविष्य में अच्छा समय आएगा और हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, और शायद वह समय कभी आता ही नहीं। इसलिए हम अपने आध्यात्मिक गुरु का अनंत धन्यवाद करते हैं, जिनके आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करने के फलस्वरूप हमारी टीम का जीवन आनंद में हो गया और समाज के सभी लोगों के जीवन में आनंद लाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आध्यात्मिक सेवा साधक के रूप में ये प्रयास पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और सभी का जीवन आनंद में हुआ भी है, जिन्होंने हमारी टीम से आध्यात्मिक सेवा प्राप्त की है। इसका प्रमाण भी है। ऐसे ही नहीं बोल रहे, अब बारी है पूरे भारतवर्ष की, जिसकी शुरुआत बच्चे बच्चियों से कर रहे हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। बच्चों का मन घूमने को बहुत करता है। वैसे तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बात यहाँ स्टूडेंट्स की कर रहे हैं। 4-5 दिन के पिकनिक से मन संतुष्ट नहीं होता और पूरे महीने के लिए खर्चा भी ज़्यादा लगेगा और पढ़ाई का नुकसान भी होगा तो अलग। सच कहूँ तो पिकनिक शिकनिक तो बहुत दूर की बात है। गांव में अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनको ढंग की शिक्षा ही नहीं मिल रही। तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? मिड डे मील में तो बच्चे बच्चियों को अच्छा भोजन तक नसीब नहीं होता। क्या शिकायत करें, किससे करें और कितनी बार करें? जब नीयत में ही खोट है। जब तक सरकारी कर्मचारी, विधायक या सांसद और जनता भी अपनी जिम्मेवारी समझ के काम नहीं करेगी तो सुधार नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि सब गलत हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन और ये जिम्मेवारी कैसे आएगी? ये आती है अच्छे संस्कार से, निष्काम भाव से, नैतिक शिक्षा रूपी आध्यात्मिक ज्ञान से। एक ऐसी स्कूल नहीं है जिसमें इस तरह के नैतिक ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती हो। ऐसी एक भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं है जिसमें नैतिक जिम्मेवारी का कॉलम हो। इंटरव्यू के दौरान पूछा जा रहा हो कि आपका व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान कितना काबिल है। किसको अच्छा नहीं लगता ईमानदार लोग, सच्चे लोग, डॉक्टर हों या विधायक, सांसद या मंत्री, हम सभी की बात कर रहे हैं। सभी कसम खाते हैं, लेकिन पालन कर पाना इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि जो चीज़ सीखेंगे नहीं उसका पालन कैसे करेंगे? वीडियो बहुत लंबी हो रही है,
इसको विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर किसी को बिगड़ने से रोका जा सकता है तो वो है हमारे देश का भविष्य, भारत के स्टूडेंट्स। ये वो कच्ची मिट्टी हैं जिनको कुम्हार की तरह जैसा रूप देना चाहो दे सकते हैं। आप सभी विद्वान हैं, निश्चित ही हमारी बातों की गंभीरता को समझ रहे होंगे। अपने अपने बच्चों पे तरस खाओ, उनकी जिंदगी को नरक बनाने से रोक लो। इसका मात्र एक मार्ग आधुनिक शिक्षा प्लस नैतिक शिक्षा इज इक्वल टू एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। लेकिन हमारी इस व्यवस्था में 1 वर्ष के बिकने के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी और खर्चा भी नहीं लगेगा और संतुष्टि भी हो जाएगी और पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। सच कहें तो हम स्टूडेंट्स को किताबी कीड़ा या रट्टू तोता नहीं बनाना चाहते, संस्कारी आदर्श भारतीय नागरिक बनाना चाहते हैं, जिसमें अपने बड़ों और माता पिता के प्रति सम्मान, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में गर्व महसूस करें। स्टूडेंट्स का जीवन आनंद से भर जाए, मन में संतुष्टि का भाव हो, एक अच्छा नागरिक बने। फिर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, नेता या कोई भी कार्य करेंगे तो सबके जीवन में आनंद ही लाएंगे। सच कहूँ तो ये कार्य बहुत आसान है। मैं आपको सपनों की दुनिया की सैर नहीं करा रहा। हमारे इस कार्य में ना किसी की कुर्सी पे खतरा है, ना किसी के धन का नुकसान है और ना ही श्री राम मंदिर ज्ञान वापी के तरह कोर्ट में विवाद को सुलझाने की ज़रूरत है। बस आप सभी का सहयोग से, भारत के पीएम जी का भी सहयोग मिल जाए तो जल्द हो जाएगा। सहयोग का आशय पैसे तो बिल्कुल नहीं है, ना सरकार से, ना ही स्टूडेंट्स के माता पिता या गार्जियन से शिक्षा शुल्क के रूप में। बस आशीर्वाद दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे पीएम जी से मीटिंग हो सके हमारी टीम की। बस इतना सा काम है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।